नमस्कार दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ वैशाख मास महात्म्य का 9वां अध्याय आपके लिए लेकर आई हूँ। कृपा करके ध्यान से श्रवण करें। मैथिली ने पूछा, है ब्राह्मण, अब आप कृपा करके यह बताइए कि इस प्रकार जब कामदेव का नाश हो गया, फिर वह दोबारा किस प्रकार उत्पन्न हुआ। तब श्रुति देव ने कहा, हे राजन, अब मैं तुमको स्वामी कार्तिकेय के जन्म का पुनीत इतिहास सुनाता हूँ। यह परम पवित्र इतिहास प्राणियों के समस्त पापों को नाश करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही यश एवं पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। जब भगवान शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब संसार में प्रलय आ गई। रति अपने पति को मरा हुआ देखकर विलाप करने लगी। उसने पति के साथ सती होने की तैयारी की। पहले तो सबने समझाया, परंतु जब वह नहीं मानी तो बसंत ने गंगा जी के तट पर चिता बनाई। रति नदी में स्नान कर सती होने की इच्छा से जब चिता पर चढ़ने लगी, तभी यह आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, तू चिता में प्रवेश मत कर, तेरा पति शीघ्र ही जन्म लेगा। यह युद्धकुल में भगवान श्री कृष्ण की महारानी रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होगा और प्रद्युम्न नाम से विख्यात होगा। भगवान ब्रह्मा के श्राप के द्वारा तुझे संबर के घर में जन्म लेना होगा, फिर वही तेरा प्रद्युम्न से विवाह होगा। उस आकाशवाणी को श्रवण करने के उपरांत रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। वह भगवान शंकर की शरण में जा पहुंची। तब महादेव जी ने उसे अभय दान देते हुए कहा, हे सुभागे, कलयुग में तेरा पति अंग वाले की तरह मरा हुआ दिखाई देगा। यह अनंग नाम से विख्यात होगा, उससे कोई जीव बच नहीं सकेगा। पूर्व जन्म में तेरा पति सुंदर नामक राजा था। उस जन्म में तू उसकी पत्नी रजशंकर कारिणी हुई थी, इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास का सेवन कर। तू नित्य ब्रह्म मुहूर्त में पतित पावन गंगा जी में स्नान कर। भगवान विष्णु का पूजन करके उनके निर्मल चरित्र का श्रवण करना। इस पुनीत मास में तू ऐशून्य शयन नामक व्रत को धारण करना। ऐसा करने से तेरा पति निश्चय ही तुझे प्राप्त होगा। इस प्रकार आश्वासन प्राप्त होने पर रति को धैर्य बता। फिर पुनीत वैशाख मास के आने पर जब उसने गंगा जी में स्नान करके ऐशून्य शयन व्रत को धारण किया तो उसे तत्काल ही कामदेव दिखाई भी दिया। कामदेव ने वैशाख मास का सेवन नहीं किया था, इसी कारण वह परमेश्वर का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। उधर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी निराश होकर यह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। उसी समय उनको ढूंढते हुए हिमवान भी वहां आ पहुंचे और उन्हें अपने साथ ले गए। परंतु पार्वती जी ने मन ही मन भगवान शंकर का वर्ण कर लिया था, अतः वे उनको पति रूप में पाने की इच्छा से गंगा के तट पर उग्र तपस्या करने लगी। उनके माता पिता आदि सभी ने बहुत कुछ समझाया, परंतु वे नहीं माने और 1000 वर्षों तक शिवलिंग का पूजन करती रही। उनकी उग्र तपस्या को देखकर स्वयं भगवान महादेव जी ने ब्रह्मचारिणी के वेश में प्रकट होकर पार्वती की नाना प्रकार से परीक्षा ली और जब उन्हें अपने निश्चय पर अटल पाया तो प्रकट होकर यह कहा, हे सुभागे, तुम वर मांगो। तब पार्वती ने हाथ जोड़कर यह कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हो तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब भगवान शिव एवं मस्तु ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर भगवान महादेव ने कैलाश पर पहुंचकर सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमाचल के पास विवाह का संदेश देकर भेजा। उन्होंने जाकर राजा हिमवान से कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी। उसने पति निंदा सुनने के प्रायश्चित स्वरूप पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। अब वही सती तुम्हारी कन्या पार्वती के रूप में अवतरित हुई है। तुम इनका विवाह भगवान महादेव जी के साथ कर दो। यह सुनकर हिमाचल ने कहा, हे ऋषियों, मेरी पुत्री पार्वती भगवान महादेव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से ही वन में कठोर तपस्या कर रही है। मैं महादेव जी के साथ उनका विवाह करके परम सुखी होऊंगा। हिमाचल के इस उत्तर को सुनकर सप्त ऋषि परम संतुष्ट हुए तथा महादेव जी और पार्वती के विवाह की बात सुनिश्चित करके कैलाश पर चले गए।
फिर निश्चित तिथि पर महादेव जी की बारात चली। सभी देवतागण उसमें सम्मिलित हुए थे। महादेव जी भी अपने अवधूत वेश में दूल्हा बनकर बैल पर चढ़कर चले। उनके सभी भूतगण अपनी अपनी विकट वेशभूषा में उनके साथ थे। मुनियों, ऋषियों आदि ने उनकी स्तुति की। तत्उपरांत हिमाचल ने भार्या सदी सहित प्रसन्नतापूर्वक अपनी कन्या पार्वती का शिवजी के साथ विवाह कर दिया। शिव पार्वती का विवाह होते ही समस्त लोकों में प्रसन्नता छा गई। विवाह हो जाने के उपरांत भगवान शिव और पार्वती जी हिमालय के दिव्य शिखर पर 1 सहस्त्र वर्षों तक रमण करते रहे। जब बहुत समय तक रमण करते रहने पर भी पार्वती जी गर्भवती नहीं हुई तो देवगण चिंता करने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने अग्नि को बुलाकर उसकी खूब आवभगत की और तब अपने मंतव्य को प्रकट करते हुए बोले, हे अग्नि, जहाँ शिव पार्वती रमण कर रहे हैं तुम वहाँ जाओ। तुम निसंके होकर उनके रमण के समय ही वहाँ पहुँच जाना। जब लज्जा के वशीभूत होकर पार्वती जी वहाँ से हट जाए तब तुम बातों में लगाकर शिव जी को बहुत समय तक रोके रखना। बहुत विलम्ब हो जाने पर ही स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म होगा और तभी हम सबको कैलाश पहुँचने वाले तारकासुर का नाश भी संभव होगा। देवताओं के इन वचनों को सुनकर अग्नि उसी स्थान पर गया जहाँ महादेव पार्वती जी रमण कर रहे थे। वहाँ अग्नि को आया देख पार्वती वस्त्र विहीना होने के कारण लज्जित होकर एक ओर चली गई। यह देख महादेव जी को बहुत क्रोध आया। वह बोले, हे दुर्बुद्धे, तूने असमय में आकर मुझे कष्ट पहुँचाया है। मैं इस दुस्साहस के लिए और वीर्य को अब तेरे ही मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना वीर्य अग्नि के मुख में छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश करते ही अग्नि को बहुत दुख हुआ। तब उसने देवलोक में जा यह समस्त वृत्तांत कह सुनाया। सभी देवता प्रसन्न तो हुए परंतु यह विचार कर दुख करने लगे कि प्रसव कैसे होगा। इस प्रकार महादेव जी का दिव्य वीर्य अग्नि के उदर में 10 माह तक बढ़ता ही रहा। तब सभी देवता गंगा जी के पास पहुंचकर अति विनीत शब्दों में बोले, हे गंगे, महादेव जी का दिव्य वीर्य अग्नि के उदर में बढ़ चुका है परंतु वह स्त्री न होने के कारण प्रसव नहीं कर सकता। अब इस दिव्य वीर्य को हम सबके कल्याण हेतु आप धारण करें। देवताओं की यह प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली। तब अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र के द्वारा उस दिव्य वीर्य को गंगा जी के अर्पण कर दिया। उस वीर्य की प्रचंडता अद्वितीय थी। कुछ मास में अधिक गंगा जी भी उसके तेज को सहन न कर सकी। उनका जल सूखने लगा और वे अति क्षीण होने लगी। तब उन्होंने भी व्याकुल होकर उसे त्याग दिया। इस प्रकार वह तेजो में गर्भ सरकंडों में गिरकर 6 भागों में बट गया। कुछ काल व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कार्तिकाएं वहां जा पहुंची। उन्होंने सरकंडों में पड़े हुए उस गर्भ के सभी खंडों को एकत्रित कर 6 मुख वाले एक पुरुष का निर्माण किया। वह बालक उन्हीं सरकंडों में कुछ समय तक पड़ा रहा। कोई उसका रक्षक नहीं था। इस घटना के कुछ समय व्यतीत होने पर महादेव जी और पार्वती बैल पर चढ़े हुए जब उधर होकर निकले तो उस बालक को देखते ही पार्वती जी के स्तनों से दूध की धाराएं टपकने लगी। उस समय आश्चर्यचकित होकर पार्वती जी ने महादेव जी से इसका कारण पूछा तो महादेव जी ने पार्वती जी को उस पिछली घटना की याद दिलाई जब रमण करते हुए अग्नि का आ पहुंचा था और वे लज्जावश अलग हट गई थी। उस संपूर्ण प्रसंग के सुनाते हुए शिवजी ने कहा, यहाँ सरकंडों में पड़ा हुआ यह 6 मुख वाला वही बालक है। यह तुम्हारा ही पुत्र है, तुम इसे ग्रहण करो। यह तुम्हारा औरस पुत्र है। यह महाबली और भगवान विष्णु के समान पराक्रमी है। महादेव जी के इन वचनों को सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को गोदी में उठा लिया और स्नेह के साथ उसको दुलारते हुए स्तनपान कराने लगी। फिर पार्वती जी ने कैलाश पर्वत पर लाकर उसका बड़ा ही सुंदर ढंग से पालन पोषण किया। हे राजन, कुमार कार्तिकेय की यह जन्म कथा परम पवित्र है। इसको नित्य श्रवण करने तथा पढ़ने वाले प्राणी को पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है।
वैशाख मास में धर्म का आचरण करने वाले जो भी स्त्री इसका श्रवण करती है वह कभी विधवा नहीं होती। इस पुनीत वैशाख मास के सेवन से ही बिना शरीर वाला कामदेव भी शरीर वाला हो गया। जो प्राणी इस वैशाख मास का विधि पूर्वक सेवन करके स्नान दान आदि करते हैं वह कभी कष्ट नहीं पाते, परंतु जो लोग इस मास को बिना स्नान दान किए ही बिता देते हैं उन्हें अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। यह महीना सबके लिए धर्म कर्तव्य करने योग्य है। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे की कथा का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान अवश्य लिखें। बोलिए विष्णु भगवान की जय।